अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर और आज नाज़रीन बात करनी है मुख्तलिफ़ मामलात पर। वैसे तो प्रोग्राम में मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ़ मसाइल पे बात करते हैं जनाब, कुछ समाजी मसाइल के हवाले से, कुछ माशरती मसाइल और कुछ मुआशी मसाइल के हवाले से। और ख़ासकर हमारी तरजीहात में हमेशा से ये शामिल रहा है कि आपकी सेहत के हवाले से प्रोग्राम में बात की जाए। तो सिलसिला इंशाल्लाह आज भी जारी रहेगा। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं। आज उनसे गुफ्तगू होगी ख़ास तौर पे ज़ियाबतीज़ के हवाले से, डायबिटीज़ के हवाले से। इसके ऊपर हमने एक सिलसिला माजी में शुरू कर रखा था जिसमें हम बात करते थे ज़ियाबतीज़ की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या इसको कंट्रोल करने में जो मुश्किलात हैं, कैसे उनको मुमकिन बनाया जा सकता है, इसके ऊपर बात करते हैं। और आज भी सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा और उसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं, कोशिश होती है कि मुख्तसर वक्त में मुख्तलिफ़ मामलात पर बात कर ली जाए। तो बिला ताख़ीर हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ यहाँ पर आप मौजूद होते हैं। आप एक माहिर डॉक्टर हैं, ज़ियाबतीज़ के हवाले से काफ़ी आपकी तहकीक है। पाकिस्तान से बाहर मुकीम रहे, अमेरिका में आपने अपनी स्टडीज़ मुकम्मल की और डायबिटीज़ के ऊपर ख़ास तौर पे आपने बहुत ज़्यादा काम किया। एक बड़ी लंबी प्रैक्टिस आपकी रही है। तो उनसे हमें मौका मिलता है, हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, हम जान सकें ज़ियाबतीज़ के हवाले से और बहुत सारे पैगामात आपके लिए मौसूल होते हैं। तो आज उनसे हमारी गुफ्तगू रहेगी। मैं बात कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर सलमान ज़मान की। हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप अपने मसरूफ़ वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे पास यहाँ पर आते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवालात आपके लिए मैं आज आपकी खिदमत में रखूँगा। दूसरे हमारे जो मेहमान हैं, बड़े ख़ास मेहमान हैं, आज उनसे बात होगी कुछ मसाइल के हवाले से। मुख्तलिफ़ शहर कराची के ख़ास तौर पे कुछ देर पहले जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि बड़ी तेज़ी से मसाइल बढ़ रहे हैं और उसमें जो सर फ़हरिस्त है पानी का मसला है, बिजली का मसला है, ये तो अपनी जगह है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा जो शहर में जो कंजेशन हो रही है ट्रैफिक की वजह से, इसके ऊपर आज ख़ास तौर पर गुफ्तगू करेंगे। इमरान अली ज़ुबैरी साहब हमारे मेहमान, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया इमरान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, ज़ियाबतीज़ के हवाले से हम बहुत सारे पीछे प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें हमने अवेयरनेस के ऊपर काम किया है। एक बड़ा बुनियादी सवाल जिससे मैं चाहूँगा, हमेशा गुफ्तगू का आगाज़ में करता ही हूँ, एक सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जी हम सारा परहेज़ भी करते हैं, सारी चीज़ें, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये होता है कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। इसकी वजह आपके ख़्याल में क्या बनती है? क्योंकि हम अक्सर ये ताकीद करते हैं कि अगर आपकी डाइट कंट्रोल सही है, प्लान आपका सही है, अगर तमाम चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगी तो आप इसको फिर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पर ऐसा नहीं हो पाता। इसकी क्या वजह होती है? मैं चाहूँगा पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जी यासर, थैंक यू सो मच और K21 का बुलाने का शुक्रिया। जितने भी नाजरीन देख रहे हैं उनको भी सलाम जी और दुआओं का तलबगार हूँ। सेकेंडली जो आपका सवाल है वो डाइट, नो डाउट अक्सर मैं पेशेंट से मिलता हूँ और पेशेंट्स यही कहते हैं भाई डॉक्टर साहब हम तो डाइट से मेंटेन कर रहे हैं और ठीक है फिर भी हमारी शुगर्स कंट्रोल में नहीं है, दवा भी ले रहे हैं, यहाँ तक कहते हैं। जी दोनों चीज़ें करें फिर भी नहीं। अच्छा, उसका बुनियादी रीज़न जो होता है वो हमारी मेडिकेशंस होती हैं। यस जो भी हम जिससे भी इलाज करवा रहे होते हैं, तो चाहे हम दवाइयों पे हों, चाहे हम इंसुलिन पे हों, यस दोनों सूरतों में हमारी जो उसमें बैलेंस होता है वो प्रॉपर नहीं होता। जो दवाइयों का एडजस्टमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं होता। अच्छा, अभी मैं रिसेंटली इत्तेफाक है आपके सवाल से मुझे याद, 2-3 दिन पहले मैं एक पेशेंट देख रहा था, तो देखते देखते तब यहाँ पे कराची में 6 साल हो गए हैं, 6-7 साल हो गए, 6 साल हो गए हैं जी और 6 साल में मैंने जो पेशेंट्स के मामलात देखे हैं वही मैं आके यहाँ डिस्कस करता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि लोगों को मुझसे उससे मुस्तफ़ीद हों, फ़ायदा हो, समझ में आने का मकसद यही है कि लोगों को नॉलेज दी जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट मुझसे कहते हैं कि जी वो हम गए, हम इंसुलिन भी ले रहे हैं, सब कुछ फिर भी हमारी कंट्रोल में नहीं। भाई तो वो डोज एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ तक कि एक मेरे पास फीमेल पेशेंट थी आज से 3 दिन पहले, वो कहने लगी डॉक्टर साहब हम तो सबसे पहले मैं करती हूँ, चेक करती हूँ और फिर लगाती हूँ इंसुलिन फॉर एग्ज़ाम्पल। तो भाई ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। आपके मील प्लान्स एडजस्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है उसके लिहाज से आपका डोज एडजस्ट कर दिया जाता है। ये बार बार सुइयाँ चबाना मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है ना, पेशेंट को गाइड करता हूँ। हमारा वही तरीका होता है हर 3rd डे चेक करने का, दैट्स हफ्ते में 2 दफ़ा। अच्छा, तीसरी बात यह है कि ये कहना है कि जी मैं सब कुछ खा लूँ और इंसुलिन लगा लूँगा या लगा लूँगी तो मैं सब कुछ खा सकती हूँ, खा सकती नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो मैं इंसुलिन के खिलाफ हूँ।
मैं बिल्कुल। इंसुलिन के आप खिलाफ हूँ। हमेशा से emphasize करते मेरे हैं इसको। आप वो होता क्या है कि मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता है तो जो इंसुलिन पर मेजॉरिटी को तो मैं इंसुलिन से उतार देता हूँ, दवाइयों पे ले आता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। मगर उसका भी एक क्राइटेरिया होता है। जी। अगर वो पेशेंट उस क्राइटेरिया में आ रहा होता है तो हम उसको दवाइयों पे ला सकते हैं। ठीक है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स, ठीक नॉट है। टाइप 1। टाइप 1 जो होते हैं, जो जिनको बचपन से मिली या जवानी में मिल गई हो फैमिली हिस्ट्री से, ठीक है। तो वो टाइप 1 उनकी बात नहीं कर रहा मैं, टाइप 2 की बात कर रहा हूँ। तो उनको इंसुलिन से हटाया जा सकता है और दवाइयों पे भी लाया जा सकता है। जहाँ तक बात यह है कि भाई, तो वो इनका मेन बुनियादी मकसद जो होता है, जो पेशेंट्स डाइट कर रहे होते हैं और कुछ एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं और दवाइयाँ या इंसुलिन जो भी ले रहे होते हैं, उनका बुनियादी मकसद उनकी एडजस्टमेंट ऑफ डोज होती ठीक है है। कि वो प्रॉपर नहीं होती है। Right. ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बहुत ही सीनियर के पास जाएं तो वो आपको डोज एडजस्ट कर देगा, नहीं है। इसके लिए प्रॉपर कम से कम एक पेशेंट को 42 घंटा देना पड़ता है, उसको बेसिक समझाना पड़ती है उसकी, Yes. उसके बाद जाके वो पेशेंट फॉलो करता है उन चीज़ों बिल्कुल ठीक को। है। तो डोज एडजस्टमेंट इट इज़ वन ऑफ द मेन ये पॉइंट, सबसे की ज़्यादा पॉइंट। ज़रूरी है। एग्जैक्टली ये की पॉइंट है, इसको समझने की ज़रूरत है कि जब तक आपकी डोज एडजस्ट नहीं होगी तब तक ये प्रॉब्लम आती रहेगी। डॉक्टर साहब, अब एक बड़ा डिटेल टॉपिक है नाउ, स्पीकिंग ऑफ डायबिटीज़, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या आ रही होती हैं, बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स को हमारे ये हिट कर रही होती है और स्लोली और ग्रेजुअली उनको इफ़ेक्ट कर रही होती है, लेकिन हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाते। लोग समझते हैं कि एक महीना, एक हफ़्ता कंट्रोल करने के बाद मामला खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। क्या ऐसा ही है? ये क्यों, कैसे परसेप्शन डेवलप हो गया है? लोग सोचते हैं कि हमने एक हफ्ते अपनी रीडिंग ली हैं, दूसरे हफ्ते में अगर ठीक है तो उसके बाद फिर लेट गो करते हैं, वही नॉर्मल रूटीन की तरफ आ जाते हैं। क्यों? होता ये है कि पेशेंट्स को जब हम कंट्रोल करने का, मैं यहाँ डिफरेंट चैनल्स को देखता हूँ जब भी फारिग टाइम, वैसे तो मेरा टाइम नहीं होता, या डिफरेंट लोगों को सुनता हूँ, चाहे वो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। बात यह है कि भाई, अगर आपका जो कंट्रोल आप पेशेंट को करा रहे हैं तो हार्डली इट टेक्स 10 डेज। राइट। अगर मेरे पास कोई पेशेंट आए तो, या किसी के पास भी कोई पेशेंट किसी भी डॉक्टर के पास जाए, तो मैक्सिमम उस पेशेंट को, उस डॉक्टर को 10 से 15 दिन मैक्स कर लें आप, महीना देना चाहिए। अगर वो डॉक्टर की बात सुन रहा है और मान रहा है और फॉलो कर रहा है डॉक्टर को, तो मैक्स महीना। महीने के बाद ये है कि अगर आपकी शुगर्स कंट्रोल में नहीं आ रही, यू शुड चेंज योर डॉक्टर। ठीक है। चाहे वो डायबिटीज़ की बात नहीं, डायबिटीज़ की बात नहीं हो रही, किसी भी आप मेडिसिन फील्ड में चले जाएं, कोई सी भी डिजीज़ में चले जाएं, अगर 15 दिन, महीना, 10 दिन में फ़ायदा नहीं हो रहा, तो यू शुड चेंज द डॉक्टर। रादर आप उसको फॉलो करते रहो और आप ठीक भी ना हो, आपकी प्रॉब्लम भी रिसॉल्व हो। यहाँ तक कि यासर, यहाँ पे लोगों को अब तक मैंने पहले भी यहाँ पे भी कितने शोज़ किए हैं डिफरेंट चैनल्स पे, एक ज़माने में शो करता था, मैं कितना बोल चुका था कितना, मगर अब ऑब्वियसली हम एक लेवल तक बात अपनी पहुंचा सकते हैं। यही एक ज़रिया है मीडिया के थ्रू कि आप लोगों को आगाही दे सकते हैं। उसमें लोगों को ये नहीं पता होता कि रीडिंग्स कंट्रोल क्या है। आज तक हमारी कौम उसी में निहार मुँह वाली पे फॉलो करी जा रही है कि वही चेक करना है, बस वो चेक कर ले। भाई, सिर्फ वो चेक करने से नहीं होता, आपको उसका प्रॉपर तरीक़ेकार है, उसको आप फॉलो करें। रीडिंग्स का मैंने जैसे पहले ही बता चुका हूँ तुम्हारे शो में कि 2 दफ़ा आप हफ्ते में चेक करते हैं, नाश्ता और रात खाने के बाद। ठीक है। तो लोगों को ये नहीं पता था रीडिंग्स कब करनी है, कंट्रोल कैसे होंगी। Right. तो वो कहाँ से नहीं है। लोगों को बहुत आगाही चाहिए, और ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसके लिए कोई बड़ा काम करूं, Right. ऐसा काम करूं कि लोगों को बेसिक्स पता हो, क्योंकि डायबिटीज़ ऐसी डिजीज़ है, डिफेक्ट है कि ये हर दूसरे घर में पाया जाता है। बिल्कुल ऐसा। हर दूसरे तीसरे घर में आपको, एक कोई एंड इट्स patient वर्ल्ड है वाइड इसका। डिजीज़। ये नहीं है कि जी वो, इट्स अ वर्ल्ड वाइड डिजीज़, और इसका तरीक़ेकार यही है कि आप कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, किसी को भी फॉलो करें, यू शुड फॉलो फॉर अ मंथ, फॉर अ 10 डेज, 15 मैक्सिमम फॉर अ मंथ। ठीक है। यू शुड नॉट इंक्रीज, मतलब उसको उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना चाहिए। यू शुड चेंज योर डॉक्टर। बिल्कुल ठीक है। ये एक अच्छी बात जिसका आपने तस्करा किया है, और अगर इसके ऊपर काम करेंगे तो यकीनन फिर कंट्रोल हो सकती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा भी हम डिस्कस कर रहे थे, आपने कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से बात की है। अभी अब कैसे चेंज किया जाए, ख़ास तौर पे जो रीडिंग का मसला है। और फिर कुछ लोगों ने शिकायत ये की है कि दिन में डे टाइम के अंदर कंट्रोल होती है, रात को कुछ और हो जाता है। ये मसला क्या है, ये भी ज़रा समझाएं। दिन भर तो कंट्रोल रखते हैं, लेकिन आफ्टर सनसेट जो है कुछ और बॉडी के ऊपर चेंजेस आ रहे होते हैं। शायद लोग इसको रियलाइज़ नहीं करते। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जो भी हमारे हम लोग डॉक्टर्स होते हैं, एक चार्ट दे देते हैं बेशक जी, इस पर अपनी रीडिंग्स देख के ले आना। उस पर लिखा होता है नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, और दोपहर खाने के बाद। वो यही करता रहता है, नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, और वो एक रीडिंग मेंटेन करके पर्चा लाता है इतना बड़ा।
तो मेरे पास पेशेंट आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब वो तो दे दें रीडिंग का पर्चा। मैं कहता हूँ कौन सा पर्चा भाई, मेरे पास तो कोई पर्चा नहीं। देखिए उसका सिंपल तरीका मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा, जब नए जो आज देखने वाले हैं उनका भी फ़ायदा हो जाएगा कि नाश्ता करने के 2 घंटे बाद जब आप अपनी दवा ले लें नाश्ते से पहले या बाद, या इंसुलिन लगा लें नाश्ते से पहले, नाश्ते से अंदाज़ा लगा के 2-2.5 घंटे बाद एक रीडिंग करें। ठीक और है। इसी तरह रात खाने से अंदाज़ा लगा के 2-2.5 घंटे बाद एक रीडिंग ठीक करें, है। और ये हर थर्ड डे करें, मतलब हफ्ते में 2 दफ़ा। जब दोनों आपके एंड्स कंट्रोल हो जाएंगे, देखें ज़ियाबतीस का एक सबसे अच्छी बात यह है या खूबसूरती कह लें कि ये ऐसी ला इलाज बीमारी नहीं है कि जिसे इलाज ना किया जा सके। इट इज़ 200% नॉट 100%, 200% ट्रीटेबल है। ठीक है, मगर तरीका क्या है भाई, कंट्रोल कर लो। कंट्रोल कर इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं पूरे दुनिया भर के चैनल देखता हूँ, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में, पता नहीं सब यहाँ पे सॉरी टू से ऐसी ऐसी चीज़ें बेच रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, वल्लाह आलम कि मुझे सुन के तकलीफ़ होती है, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर जो मैं कर सकता हूँ भाई वो आगाही दे सकता हूँ। इसका सिर्फ तरीक़ेकार है कंट्रोल। कंट्रोल रखें, कंट्रोल हो जाती है। अच्छा मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आके डॉक्टर साहब कंट्रोल नहीं होता। 10 साल, अभी एक मैं खातून से मिला, आंटी थी, तो शी सेड कि शी वाज गोइंग टू आवर डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर सिंस लास्ट 15 ईयर्स, 15 साल से उसके पास जा रही हैं, और उनकी शुगर का, मैंने कहा तो इसका मतलब 15 साल से आपकी शुगर कंट्रोल नहीं, तो खुद वो कहती हैं हाँ। तो भाई मैंने कहा जा क्यों नहीं थी, तो उनके शौहर कहने लगे भाई इनको उनकी बातें अच्छी लगती थी, उनकी फीमेल डॉक्टर की, हाँ कर लेते हैं। ठीक है, देखें तो वो पेशेंट्स फिर अच्छा होता है क्या है कि आप एक डॉक्टर के पास जाएं, दूसरे के पास जाएं, रश में बैठें, टाइम लें, बेचारे लोग थक जाते हैं, उनके पास और भी काम है। जैसे फीमेल्स हैं तो उनको घर के काम है, मर्द हैं तो उनको आप पता नौकरियों पर पहुँचना है, तो टाइम नहीं होता लोग। यस, तो वो बेचारा है, तो वो बात ये डोंट वेस्ट योर टाइम, ये बात मैंने जो स्पेसिफिक लिखी है ना, 10 दिन 15 दिन के अंदर शुगर कंट्रोल हो जाना चाहिए, मैक्स महीना। आप अपने डॉक्टर के पीछे पड़े रहें कि भाई डॉक्टर साहब आपने तो कहा था 10 दिन मुझे, अगर आप फॉलो कर रहे हैं डॉक्टर, देखें शिफा तो अल्लाह की ज़ात ने देनी है, किसी डॉक्टर ने देनी। बाकी ये कि आप डॉक्टर की बात माने, इंशाल्लाह इस टाइम के अंदर इसको कंट्रोल हो जाना चाहिए। इस टाइम के अंदर अगर आप डॉक्टर की बात माने और कंट्रोल, अच्छा इसका इलाज ही है कि कंट्रोल तो आपने कर ली, फिर आप वाले सवाल पे आ जाता हूँ, तो वो कंट्रोल रहनी चाहिए। ये नहीं है कि जी सुबह की रीडिंग तो कंट्रोल में आ रही है, चाहे वो मैं तो जैसे रैंडम की बात कर रहा हूँ, और रात की रीडिंग जी बढ़ी हुई आ रही है फॉर एग्जांपल। अच्छा इसकी रीडिंग आना चाहिए बिलो 200, ठीक है, और अबव 70, 70 से ऊपर और 200 के अंदर, तो ये आपकी कंट्रोल। अब जैसे बिल फर्ज सुबह आई 180, रात में आई बिल फर्ज 150, बिल फर्ज ज़्यादा उमूमन रात का एंड बड़ा आता है। इफ़ इट इज़ कमिंग बिलो 200 तो वो कंट्रोल्ड है। जितने नुकसानात बॉडी में, चले मैं यूँ कह लेता हूँ, हो चुके हैं, चाहे छोटे, उनमें भी बेहतरी आएगी, यहाँ इस लेवल तक वो आ जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा रिकवरी हो सकती है, 100% मैं कह रहा हूँ। इस लेवल पे पेशेंट, देखिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि इट्स बीन, वो जैसे मैंने बात की, इतने सालों जब प्रैक्टिस करते हैं तो आप पेशेंट टू पेशेंट से मिलते जाते बिल्कुल ठीक है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम है, वैसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं डायबिटिक पेशेंट में, एक आर्थराइटिस का बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है जी, घुटनों में दर्द, एक पाँवों में नमनेस, सुइयाँ चुभना, या डिफरेंट, हर पेशेंट का डिफरेंट होता है, और घुटनों में दर्द जिसको जो आर्थराइटिस कहते हैं। तो वो होता क्या है कि वो पेशेंट बेचारे इतने बेजार हो चुके होते हैं, आखिर वो इनके पास एक ही हल होता है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना है। तो मेजॉरिटी ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हैं वो जब वो देखेंगे कि भाई आपका स्कैन्स करा के कि भाई इतना आपका घुटना डैमेज हो चुका है, किसकी वजह से, ज़ियाबतीस की वजह से, तो वो इस लेवल पर आ चुका है कि उसको चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो यही एडवाइस करेंगे भाई आके इसको नी रिप्लेसमेंट कराओ। मगर अगर आप शुगर कंट्रोल कर देंगे, और अगर आपको डॉक्टर ने ये भी कहा है, तो इसके बावजूद भी आपकी बॉडी रिकवर करेगी और आप इस लेवल पे आ जाएंगे, आपके घुटनों का दर्द ना होने के बराबर हो जाएगा, ठीक है, या एक लेवल पे ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है बिल्कुल 100%। इतने पेशेंट्स मैंने ट्रीट किए, आके ये बोलते हैं कि जी वो तो डॉक्टर फलाने का है कि उसको, तो भाई मैंने उनसे हमेशा पेशेंट से बोलता हूँ, डॉक्टर साहब ने ये कहा पहले शुगर तरह कंट्रोल तो करके लाओ। कह रहे नहीं, वो हाँ बोलते हैं वो, तो आप शुगर पहले कंट्रोल करें, शुगर कंट्रोल करने से अगर आपको फ़ायदा हो जाएगा, नहीं हो तो फिर जाके चेंज करें। ठीक है। अच्छा इसमें अब क्योर करने के लिए भी, क्योंकि जो जॉइंट पेन की आपने बताया ना, और इस तरह दीगर प्रॉब्लम्स होते हैं आर्थराइटिस वगैरह में, कुछ जगह पे कैल्शियम डेफिशिएंसीज हो रही होती हैं, कहीं मिनरल डेफिशिएंसीज बॉडी में हो रही होती हैं, क्या शुगर पेशेंट जो है ये सारी चीज़ें कंज्यूम कर सकता है सप्लीमेंट्स की शक्ल में, मल्टीविटामिन्स की शक्ल में? लेकिन यार सर आर्थराइटिस 100 किस्मों के होते हैं। आर्थराइटिस ये नहीं कि जो मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ रिलेटेड टू डायबिटीज़, राइट, ठीक है। अच्छा
इलाज तो मैं हूँ तो इसका डॉक्टर, मैं Yes, इलाज में yes. सारी करता हूँ, बिल्कुल एज ठीक अ है। फिजिशियन भी इलाज कर रहा होता हूँ चीज़ों को, क्योंकि जो पेशेंट ज़्यादतीस में मुब्तला होता है इनिशियली तो कुछ नहीं, मैं जैसे जैसे वो ज़्यादतीस, मैं मेरे लिहाज से तो पाल रहे होते हैं लोग इसको, कि वो हाई ग्लूकोज की बॉडी को आदत हो जाती है एक लेवल बिल्कुल पर ठीक आके, है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एक दिन में नहीं डैमेज करती शुगर पेशेंट्स को, Yes. स्लोली एंड ग्रेजुअली डैमेज करती है। इसमें माइक्रोवास्कुलर अलग होते हैं, मैक्रोवास्कुलर Yes. प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तभी उसमें बेसिक पर आ जाते हैं, तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली डैमेज करती है, और जब वो डैमेज करती है तो भाई उसको डैमेज करने से पहले ही आप रोकें, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और जब अगर चलो मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, मैंने आपके अभी चैनल पे कहा है कि अगर हो भी गया है तो उसको भी कंट्रोल करके रिवर्स किया जा सकता है। कंट्रोल, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, देखें ये सारी चीज़ें किताबों से नहीं आती यस, कि मैं कहूँ कि एक्सपीरियंस मैं से। किताब पढ़कर आ गया, और वो एक्सपीरियंस, और बेहतर ये होता है कि हम ज़ाहिर बात, जब हमारी ट्रेनिंग्स होती है तो हमें हमें भी किसी सीनियर के अंडर में मिले, Yes. अब वो लक होती है बिल्कुल कि आप ठीक है। किसके अंडर में काम कर चुके हैं, तो किसी का, जैसे जैसे मैं अपनी ज़ाती बात करूँ तो मुझे किसी का तजुर्बा मिला है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। बिल्कुल इट्स ठीक बिन 40 ईयर्स जिस बंदे, जिन साहब के अंडर में मैं रहा हूँ, आपके फादर फादर बड़े भी हैं डॉक्टर मेरे, और हैं, बहुत, बिल्कुल। तो 40 ईयर्स का तजुर्बा है, एंड दे ट्रांसफर, तो किताबें सब आपको नहीं सिखाती, एग्जैक्टली। तजुर्बा और एक्सपीरियंस प्रैक्टिस आपको एक्चुअली और फिर आपके एक्सपीरियंस अब से, इट्स बिन लाइक 6-7 ईयर्स मुझे होगा। आपको हो गए, बिल्कुल। तो ये मतलब बस मेरा कहने का मकसद ये है, पेशेंट को जो भी सुन रहे हैं, और ये आगाही है, और ये लोगों को आगे भी देनी चाहिए कि भाई आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, गिव देम 10-15 डेज मैक्सिमम मंथ, बिल्कुल इसके ठीक है। अंदर कंट्रोल कर देना चाहिए, यही इसका इलाज है। इसके अलावा ना इधर जाए ना उधर जाए, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ना इधर की बातों में लगे हैं, पता नहीं लोग, मैं देख रहा होता हूँ कौन कौन से चीज़ें बेच रहे होते हैं, नहीं भाई, सीधा सीधा यही इलाज है, और दवाइयों से है, और है, बिल्कुल ठीक है। और वो कंट्रोल रखें, और वो कंट्रोल रहनी चाहिए, ये इसका इलाज। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि अगर आप इसको कंट्रोल रखेंगे देर तक, तो फिर आप जो है वो बेहतर महसूस करेंगे, और समझ लें जो इलाज की हम बात करते हैं ना, तो यही इसका बेहतरीन इलाज है। जी इमरान साहब, आपकी तरफ आते हैं, कुछ बात हो रही थी अभी, तो कुछ सेहत के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन एक कराची में रहने वाले ख़ास तौर पे जो लोग हैं, उनका एक बड़ा मसला है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो ले रहे। हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से भी बात करते हैं, कैसे कंट्रोल किया जाए, बहुत सारी बीमारियों का सबब भी बन रहा है। सबसे बड़ी वजह ये कि जो सड़क पे आप निकलते हैं, ख़ास तौर पे पीक आवर्स में, मेरे ख्याल में अब तो शहर कराची में सारे ही आवर्स पीक आवर्स हैं, जो ट्रैफिक कंजेशन है आप ख़ुद फेस करते आए, जैसे हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, कितनी प्रॉब्लम हो रही है, कैसे दूर किया जाए, क्या इसका हल है, ये तो बताएं। सबसे पहले तो K21 का कि मुझे इनवाइट किया इस अहम इशू पे, यस, बहुत बड़ी शुक्रिया K21 और नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। या फिर देखें कि सबसे पहले मैं बात कहता हूँ, कराची में रहने वाला हर शख्स बहुत ज़्यादा मुहब्बे वतन है, पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करता है। ठीक है। इसका एक प्रूफ मैं ये भी दे सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स कराची से जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। आपको पता है कि कराची से 62% से 65% टोटल रेवेन्यू में आपके कंट्रीब्यूट करता है, बिल्कुल ठीक है। फेडरल रेवेन्यू में, और सिंध में 80 से 85 तक। अगर पूरे पाकिस्तान में 100 रुपये खर्च होते हैं, जी, उसमें ऑलमोस्ट 65 रुपीज़ कराची के होते हैं। बिल्कुल ठीक। और इस्लामाबाद जो कराची के जो पे करता है रिसोर्सेज पे, वो ऑलमोस्ट 10% है, 10% और लेस देन 10%। कराची रिक्वायरमेंट जो है मोर देन 10% है। कराची जो है मेगा सिटी भी है, business hub भी है, और साथ में डाइवर्स सिटी भी है। बिल्कुल ठीक है। कराची के अंदर तमाम रिलीजियस, तमाम मक्ता फिकर, तमाम ज़बानें बोलने वाले, बिल्कुल ठीक हर है। तरह के लोग रहते हैं। ऐसे ही। इस शहर की सबसे अच्छी क्वालिटी पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर कोई भी शख्स आ जाए, मैं गारंटी आपके चैनल के तवज्जुह से कह रहा हूँ, भूखा नहीं सो सकता। बिल्कुल ठीक इतना है। बेहतरीन शहर है। अब आते हैं इसके मसाइल पे। मैं ट्रैफिक पे बात करता हूँ, और मसाइल में और देखिए कि एजुकेशन। अच्छा इमरान साहब, मैं आपको यहाँ सॉरी इंटरप्ट करूँगा, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू जारी रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हमारी मजीद बात होगी। एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे, आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।
वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। और ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू हो रही थी कुछ मसाइल के हवाले से, कुछ सेहत के मामलात यहाँ पर ज़ेर बहस आए और कुछ बात हो रही थी शहर कराची के मसाइल के हवाले से। इमरान अली ज़ुबैरी साहब यहाँ पे मौजूद हैं और ब्रेक पे जाने से पहले कुछ बता रहे थे शहर कराची के हवाले से। जी इमरान साहब। मेजर इश्यूज़ हैं इस पर लिटरली तवज्जो देनी चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को। उसमें एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ट्रैफिक जैम का मसला है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला है, पानी का मसला है, ड्रेनेज का मसला है। अब ये देखिए कराची जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह कराची की बेहतर लोग एजुकेट भी रहते हैं, यहाँ बेहतर हालात भी हुए अब माशाल्लाह हो रहे हैं, लेकिन क्राइम भी साथ में बढ़ रहा है। मैं सिंपल बात करूँगा अभी से ट्रैफिक जाम की, क्योंकि ट्रैफिक जाम जो है ना, आप पूरे दिन जॉब से आ रहे होते हैं, बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी है, ऐसे ही फिर आप जब जॉब से निकलते हैं कराची में ट्रैफिक जाम। अच्छा ट्रैफिक जाम आप देखिए शार फैसल VIP रोड है, ठीक है, इस शार फैसल पे आप अवारी टावर से चलें और एयरपोर्ट तक जाएं, आपको कहीं स्पीड लिमिट की बोर्ड नज़र नहीं आएगी। फास्ट ट्रैक पे एक रिक्शा वाला अपना रिक्शा चला के जा रहा होता है, ऐसे ही पूरे ट्रैफिक जाम होता है। रियली मैं जब ये चीज़ें देखता हूँ मैं सोचता हूँ कि जो ये प्लानिंग करते हैं वो कहाँ होते हैं। जो प्लानिंग कर रहे हैं तो वो तो प्रोटोकॉल के साथ ही निकल जाते हैं। ऐसे ही अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब ट्रैफिक जाम होता है, देखिए प्रेगनेंसी का टाइम जो होता है लेबर पेन किसी वक्त भी हो सकता है ना। अब जो लेबर पेन हुआ है, अब कोई एम्बुलेंस से जा रहा है या अपने पर्सनल कार में जा रहा है, स्टक हो गया तो फिर क्या होगा, इसके नतीजे बहुत भयानक भी आ सकते हैं। हार्ट अटैक जो होता है तो सर्वाइवल टाइम तो 2 to 5 मिनट हो जाता है। ऐसे ही इसमें आपको फर्स्ट एड मिलनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में घर के अंदर फर्स्ट एड देने का सिस्टम ही नहीं है। ऐसे ही 5 मिनट में आप मुझे बताइए कि उस पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता है। मैं ये सोच रहा था कि अब ये कराची में होना चाहिए कि सबसे पहले इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस करवाया जाए। लॉ मौजूद है, इम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है। आप देखिए कि 3 लेन की रोड होती है, 5 गाड़ी साथ चल रही है। कराची का आप सर्वे करवाएं, मेजर गाड़ियों के एक्सीडेंट हल्की फुल्की लगी हुई होती है। ऐसे ही उसका रीज़न ये है कि अपनी लेन में नहीं चलते। नंबर 2 लाइसेंस के बगैर ड्राइव कर रहे हैं। पढ़ा लिखा शख्स भी हो और जो इलिटरेट पर्सन है वो भी बगैर लाइसेंस के। बिल्कुल ऐसे ही इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। आप लर्निंग लाइसेंस देते हैं, लर्निंग लाइसेंस आपने पिक्स ली, आपने लर्निंग लाइसेंस दे दिया। लर्निंग लाइसेंस को आप ऑनलाइन लेकर आए, उसको बताया जाए भाई आपकी गाड़ी इस तरह आपको चलानी है, ये आपकी लेन है, आपको मर्जिंग किस तरह करनी है, ओवरटेक किस तरह करना है। अगर आप किसी रोड पे जा रहे हैं, शारा फैसल पे जा रहे हैं, स्पीड 80 है तो आपको 80 स्पीड रखनी है। बिल्कुल ऐसे 2 कार के बीच डिस्टेंस रखना, ये अवेयरनेस क्रिएट करना होगी। क्योंकि जो भी कौम पहचानी जाती है वो अपनी ट्रैफिक से पहचानी जाती है। ये आपने खूब कहा, बिल्कुल ऐसे। अच्छा अब आप ये बताइए कि इस रोड पे आप अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पाकिस्तान की तरक्की सुनता हूँ, नो डाउट बेहतर प्रोग्रेस चली पाकिस्तान के, अल्लाह के फजल करम से। कार्स के प्लांट भी लगने वाले हैं, गाड़ियाँ भी रोडों पे आ रही हैं, बैंक भी लीज कर रहे हैं, ज़बरदस्त। ये पता पुरानी गाड़ियाँ जो है जो 1970 की रोड पे आई हुई बसेस गाड़ियाँ वैन, उसका क्या होगा। आप मुझे हैरानगी होती है, मेगा सिटी के अंदर एक कार जा रही होती है या एक बस जा रही है जिसके इंडिकेटर नहीं होते। ऐसे ही बिल्कुल ठीक है। वो मर्जिंग किस तरह करेगा। सिर्फ कराची में जो ड्राइव हो रही है आपको सिर्फ हॉर्न बजाना आता हो, स्टीयरिंग कंट्रोल करना हो और बस आपको ब्रेक एक्सीलेटर। ऐसे ही आपको नहीं पता किसी को कि मर्जिंग किस तरह करनी है। एग्जैक्टली ऐसे ही। दूसरा इशू मैं आपको बताता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग, पानी का। मैं कहता हूँ कि आपके चैनल की तरफ से इस पर तवज्जो दी जाए, पानी के जो मीटर लगाए जाए ताकि जिसके घर पर पानी आ रहा है तो वो बिल पे करे, जिसके घर पर नहीं आ रहा वो नहीं पे करे। अब ये हो रहा है कि एस्टिमेट के 400 गज का घर है, 280 गज का है, 120 गज का है, 1000 गज का है, 600 गज का, आप बिल बना के भेज देते हैं। उसके घर पे पानी आ ही नहीं रहा है लेकिन बिल हर महीने आ रहा है। वो कराची में टैंकर डलवा रहा है 3000 रुपये का वीक का, पानी का बिल भी पे कर रहा है। अगर वो पानी का बिल पे नहीं करता है 10 साल के बाद घर बेचने जाता है, हैव टू पे। तो ये वो इश्यूज़ हैं। एक इश्यूज़ मैं और बताता हूँ जिसने कराची को बहुत नुकसान पहुँचाया है, वो है एजुकेशन। देखिए जो भी मुल्क तरक्की करता है उसके अंदर 2 चीज़ें बहुत अहम होती हैं, एक आपकी एजुकेशन, एक आपकी हेल्थ। हेल्थ में आप देखिए जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं
वो फंड जनरेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हालात कैसे चल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, सही कहा। अच्छा, एजुकेशन में आप देखिए कि आप कभी कॉलेजेस जाइए, कॉलेजेस में क्लासें नहीं होती हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने ठीक है, ऐसा ही है ये और सिचुएशन। प्रोफेसर साहब जो है वो 1000 रुपये की ट्यूशन घर में पढ़ा रहे होते हैं। मैं टैक्स पेयर हूँ पाकिस्तान का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये सआदत दी कि मैं अपने मुल्क को टैक्स भेजा, रेमिटेंस भी भेजा मैंने। बिल्कुल ठीक है। मैं जब टैक्स पे कर रहा हूँ एज ए पाकिस्तान, दिस इज माई कॉन्स्टिट्यूशन राइट कि मैं ये पूछ सकता हूँ कि मैं जो टैक्स पे कर रहा हूँ कहाँ लग रहा है। कहाँ लग रहा है? बिल्कुल नहीं, ये मेरा पैसा है ना, मैंने अपने गवर्नमेंट को दिया है कि उसको मेरे मुल्क को बेहतर करने के लिए। प्रोफेसर साहब तनख्वाह ले रहे होते हैं कॉलेज से, क्लास एक नहीं ले रहे होते। बिल्कुल ठीक है। वही बच्चा जो है 25,000 रुपये का ट्यूशन पढ़ रहा होता है उन्हीं प्रोफेसर साहब से। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि जो मैंने टैक्स पे किया था वो प्रोफेसर साहब को तनख्वाह भी मिल रही है, बिल्कुल ठीक है। उनको सिर्फ सैलरी मिल रही है, उस पर वो अपने, आप देखिए कराची में ऐसे ऐसे ट्यूशन सेंटर है जो 35-35 हज़ार रुपये स्टूडेंट की ले रहे हैं इन एडवांस। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आपने ठीक है। इसमें एक बेहतरी ये आ सकती है कि जी जो गवर्नमेंट की फंडिंग है, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, लेकिन ये है कि जो फंडिंग आती है क्या वो प्रॉपर कॉलेजेस पे लगती है? बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सारे सेगमेंट ऐसे हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट को बैठ के सोचना Yes, होगा, true. और फंड्स की एलोकेशन होगी और उसकी यूटिलाइजेशन होगी, तब ही जाके या मामला बेहतर होगा। बेहतर हो सकता है। डॉक्टर शर्मा, आपकी तरफ आता हूँ। जैसा भी कुछ देर पहले कॉम्प्लिकेशन के हवाले से बात हो रही थी, अब इसमें कॉम्प्लिकेशन तो बहुत सारी हैं, चंद एक का तस्करा भी आपने किया, और इससे रिलेटेड और बहुत सारे दीगर इश्यूज़ हैं जिसमें किडनी की तरफ भी हम देखते हैं कि प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। चंद एक केसेस में कहीं पे ये भी हमने देखा कि कहीं स्टोन हो गया कहीं पे, तो उसकी भी वजह शायद ये बन सकती है, और बहुत सारी रीजंस हैं। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करें कि और इसकी फर्दर क्या कॉम्प्लिकेशंस आप देखें यहाँ से अगर हम उसको कॉम्प्लिकेशंस को दो में डिवाइड करें तो बेहतर होगा। वो ये माइक्रोवास्कुलर होती है, एक मैक्रोवास्कुलर है। माइक्रो में हमारी जितनी भी छोटी छोटी शरियानें, अच्छा होता क्या है कि इसमें डायबिटीज़ में आपकी शरियानें तंग होती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे दिल से दूर आज़ा हैं तो उनको खून कम पहुँचता है तंग होने की वजह से, जिसके ज़्यादातर अमूमन पाँवों में पेशेंट ज़्यादातर कंप्लेन करता है, और इनिशियली ये कंप्लेन करना शुरू कर नमनेस की कि भाई नम हो रहे हैं, जलन हो रही है, किसी को सुइयाँ चुभती हैं, हर किसी का डिफरेंट है। वो होता क्या है कि आपकी ब्लड सप्लाई क्योंकि दूर है पाँव, वहाँ पे प्रॉपर नहीं पहुँच रही होती। अच्छा, सेकेंडली फिर पाँव से वापस भी जाने में मसला हो रहा था। अच्छा, हाथों में नहीं होता, बहुत कम होता है, हाथों में इनिशियली नहीं होता, बहुत कम होता। वो इसलिए होता है कि हाथ अगर हम ऊपर करें, ऊपर से बॉडी ग्रेविटी को देखें तो ब्लड हमारे नीचे जाना है, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम लोगों को पैरों में होती है। तो माइक्रोवास्कुलर में आ जाए, अगर हम हेड टू टो जाएँ, मतलब दिमाग से लेके पाँव तक जाएँ, तो फालिज होने का खतरा, स्ट्रोक जिसको कहते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन है इसमें। और इसके बाद आप नीचे और आएँ, आँखों में आ जाएँ, डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, उसमें भी क्या होता है, आपकी छोटी छोटी वेसल्स आपके लेंस को जो भी सप्लाई रेटिना को दे रही होती हैं उसमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, जिसके वजह रेटिनोपैथी डेवलप होती है, और फिर कैटरेक्ट की तरफ, और ये सारी चीज़ें। उसके बाद और नीचे आ जाएँ जी तो आपके दांतों को ख़राब करेगी, और नीचे आ जाए तो दिल का आर्जा, हार्ट अटैक, और इसमें आपको दर्द ही नहीं होता, अमूमन दर्द नहीं होता। और नीचे आ जाएँ तो पेट के अमराज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको पेट के अमराज लगे रहते हैं, जिसमें कभी कभार आपको लगेगा आपने खाना, आपका पेट ही भरा हुआ है, ठीक है। कुछ पेशेंट्स को गर्ड तेज़ाबियत के मसले लगे रहेंगे, मुँह में पानी आना, और इसमें सबसे ज़्यादा पित्ते में पथरी हो जाती है। अक्सर डायबिटीज़ वालों के पित्ते ही ऑपरेट हुए निकले हुए होते हैं। और नीचे आ जाए माइक्रोवास्कुलर में तो आपके गुर्दों को, जैसे आपने बताया, हिट करती है। अच्छा, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये है गुर्दों में कि अगर एक दफ़ा इसने नुकसान पहुँचा दिया तो वो रिवर्स नहीं हो सकता, यहाँ पे आप आ जाए। अच्छा, फिर आप ज़ाहिर बात है फिर पेशेंट आगे जाके डायलिसिस डिपेंडेंट हो जाता है, तो आप कुछ भी दें तो डायलिसिस वॉश हो जाएगी, तो कभी भी शुगर ठीक नहीं हो सकती, कभी भी डेफिनेट नहीं। आपको गुर्दों का ख्याल नहीं रखना, आपने शुगर का ख्याल रखना, तो ऑब्वियसली ना भाई वो अच्छा। उसके बाद और नीचे आ जाएँ, मेल्स में डिफरेंट प्रॉब्लम है, और नीचे आ जाए, अच्छा फीमेल्स में डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं,
वही पाँवों में सुन होना, सुइयाँ चुभना। अच्छा, आजकल मैं देख रहा हूँ कि प्रोस्टेट ग्लैंड का बड़ा इशू एक हो रहा है, तो दिस कुड बी द रीज़न आपके ख्याल में जिनको हो रहा है? देखिए, इट्स एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। और होता क्या है कि हमारी बॉडी में आपका कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है डायबिटिक पेशेंट्स में। राइट। तो जो भी फिर आज़ा होगा उन सबको ये डैमेज कर सकती है। आइदर इट्स अ प्रोस्टेट या कोई सा भी आज़ा हो। अच्छा, इन्फेक्शंस रिकरेंट होते हैं, बार बार होते हैं, क्योंकि इसमें कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो चुकी होती है। ये सारी चीज़ें, तो आप ज़्यादती को कंट्रोल रखें, ये यकीन करें इसके इलाज और पेशेंट ठीक रहते हैं। अब यू हैव टू सिलेक्ट अ प्रॉपर डॉक्टर और उसको आप 10 से 15 दिन महीना दें और इसको कंट्रोल रखें कंटिन्यूसली, तो ये आपको नुकसान नहीं करेगा। वेल डॉक्टर सलमान ज़मान, अब क्योंकि वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन के ऊपर एक डिटेल, क्योंकि ये टॉपिक है, इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे ज़रूर जो है वो करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन कि आपने अपना वक्त दिया हमारे साथ प्रोग्राम में यहाँ पे शरीक हुए। इमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ यहाँ पे बात की, और यकीन एक बड़ा डिटेल टॉपिक ये भी है क्योंकि मसाइल के हवाले से जैसे आपने बात की, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारी डिस्कशन रहेगी। वेल नाज़रीन, ये हमारा पहला सेगमेंट था। दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें जाना होगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।